मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव, एपीटीसी शिक्षक, और मैं यहाँ भिवानी के शहीद स्मारक में आकर के, नेहरू पार्क में आकर के, यहाँ हमारे पूर्व सैनिक, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, इन्होंने आकर के इस बात को जो है हमारे कानों तक पहुंचाया कि जनरल वत्स जो है यहाँ आकर के हम पूर्व सैनिकों को जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वन ओआरओपी के लिए के सवाल को लेकर के, तो उनको सब कांग्रेसिस्ट बताया है। अब मैं पूछना चाहता हूं इस जनरल वत्स साहब को, क्या वो पहले कांग्रेसी नहीं था क्या? हमको कांग्रेसी बना करके अपना पाला अलग करना चाहते हैं। ये तो सैनिक और ऑफिसरों में फूट डालने के सिवा और दूसरा कोई कार्य नहीं है। ये इन्होंने बहुत गलत किया है। ये एक जो सेना का नेतृत्व करने लायक ऑफिसर नहीं है, अधिकारी नहीं है, जबकि मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद विधायकों ने जो इसको मनोनीत किया कि राज्यसभा का एक सांसद मनोनीत किया, ये उसके लायक नहीं था। ऐसे व्यक्ति ही मीर जाफर और जयचंद का रोल अदा करते हैं। इन्होंने अगर ऐसा कहा है तो अगली बार जनरल वत्स साहब भिवानी के अंदर आकर के दिखाए और इसका जवाब जनता देगी। जय किसान, जय किसान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी सबको नमस्कार मेरा। देखिए, जो हमारे जनरल वत्स साहब जो है बात कह के गए भिवानी में, इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों में ही रोष है। जिस प्रकार से उन्होंने सारे हिंदुस्तान के सैनिकों को कांग्रेसी बता दिया, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जनरल साहब 5 लाख सैनिक इकट्ठे हुए थे, तभी जाकर के मोदी जी की जो नींव रखी गई थी। आज आप उनको कांग्रेसी बता रहे हैं। आप बहुत अंधभक्त बन करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर सैनिकों के साथ में जो एक भेदभाव हुआ है, डिस्पैरिटी हुई है, उसका विरोध करना भी आपको जो है गवारा नहीं गुजरा। आप हमको कांग्रेसी बताने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, जो हमारे साथ अनदेखी हुई है उसका तुरंत निवारण करे और जल्द से जल्द करे, अन्यथा हमारी जो अगली जो है रणनीति होगी वो सरकार को भारी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सैनिक अगर खड़ा होगा तो पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। पूरे देश में 28 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं। 28 लाख इस देश की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेस ये फलाना धिमका बताने की अपेक्षा आप काम करिए। हमारी आपसे है, अगर आपने जो ये हमारा ओआरओपी का दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिया है। आप क्या वहां गधे बिठा रखे? हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था, आपने ऑफिसरों के लिए कुछ दिया और जवान के लिए क्या दिया? यही है, आप विचार कर लीजिए, अन्यथा देर होगी। जो 2024 बहुत नजदीक है, आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सैनिकों का ऐलान है। सैनिक अगर आपको वहां पर सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो सैनिक उतार भी सकते हैं। इसके लिए इनको हल्के में ना ले सैनिक, और सैनिक का पूरा देश सम्मान करता है और सैनिक के साथ खड़ा होगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत माता। ऑल कंट्री वेटरन मेंबर्स, मैं कैप्टन ईश्वर सिंह भुवानी खेड़ा भिवानी हरियाणा से आज इस सभा को बताते हुए इस रोष में शामिल हुआ हूं कि आज जनरल वत्स साहब ने, जिनको हम सैनिकों ने पूरा आदर मान सम्मान के साथ में इस इंडिया के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठाया, जिन्होंने आज हमारे इन भाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि ये बोला है कि कांग्रेसी है। अरे फौजी तो देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है, भारत माता की जान को बचाने के लिए, अपने देशवासियों की जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी नहीं देखता, उसके बच्चे कहाँ हैं, पढ़ने वाला नहीं है, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? अपनी जान माइनस डिग्री कहा 62 का और 72 का, जितने भी वार है 71 तक के, आज कारगिल तक के जितने भी जवान हैं, जवान हमेशा शहीद हुए हैं, उनके घर में देख लो विधवा रो रही है, बच्चा नाच घूम रहे हैं। आज जनरल वत्स साहब को हम बताना चाहते हैं, ये 23 लाख देशी जवान ही नहीं, ये बहुत महंगे पड़ेंगे जनरल वत्स साहब को। और हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, डिफेंस मिनिस्टर जी को भी हम यहाँ से आह्वान करते हैं, आने वाले समय में 28 लाख नहीं 28 करोड़ फौजी खड़े होंगे। और ये देख लेना, भारत की राजनीति में वत्स साहब आपके इस वचन को वापिस लीजिए, नहीं तो तूफान आने वाला है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, पर हम जिस पार्टी के साथ लगेंगे, भगवान की कसम, माँ भारती की कसम, ये हम वो करके दिखा देंगे। भारत में इंतजामों का झंडा रहेगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
मैं वेटरन महेश चौहान भिवानी से डीपी वत्स साहब के बयान पे यही कहना चाहूँगा कि वत्स साहब पहले एक सैनिक हैं, बाद में किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। भिवानी के समस्त पूर्व सैनिकों में इसका रोष है, जो कि उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सभी पूर्व सैनिकों को जो आरोपी का विरोध कर रहे हैं उनको कांग्रेसी बताया। कोई भी पूर्व सैनिक किसी भी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है, वह उसकी जो जातिगत पार्टियां हैं उसके जातिगत विचार है, उसके निजी विचार हैं। सभी पूर्व सैनिक किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। तो उनका यह कहना एक सार्वजनिक मंच से कि जो OROP 2 का विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और हम यही कहूँगा मैं इस जो इन्होंने जो बयान दिया उसके कि डीपी वत्स साहब भी आज से 10 साल पहले कांग्रेसी थे, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे, उसके बाद बीजेपी में राज्यसभा सांसद मनोनीत हुए। तो हम इस पे कोई बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो भिवानी के पूर्व सैनिक शहीद स्मारक नेहरू पार्क में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया है कि OROP 2 के खिलाफ हम एक संघर्ष समिति बनाएंगे और आगे की रणनीति तय करके जो हमारे साथी जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा था, हमने लाखों की भीड़ जुटाई थी वहां पर, जिसमें सुधा यादव जो है उसका नेतृत्व कर रही थी, उनकी वजह से हमने वहां पूर्व सैनिकों की भीड़ इकट्ठा किया था। और उस भीड़ का हमें यह अंदाजा मिला, हमें कांग्रेसी बना दिया, हमें क्या नाम बीजेपी का बना दिया। ये कहां का निर्णय है, बिल्कुल गलत। और नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं वन OROP को पहली कलम से ही मैं पारित करूंगा, और उन्होंने आज तक अफसरों को तो दे दिया और देशों और जवानों को लटका के रख दिया, उनको एक रत्ती भर नहीं दिया। ये कहां का न्याय है? एक प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है, न कि एक ऑफिसरों के लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहता हूं, और डिफेंस मिनिस्टर जी को, क्या ये नारियल फोड़ने से क्या नाम सब कुछ पवित्र हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या डिफेंस मिनिस्टर ने इतना भी नहीं सोचा कि ये जो OROP का जो रिजल्ट है ये इसको किस प्रकार से निर्णय किया जाए? और उन्होंने बिल्कुल, क्या उस संसद भवन में सारे बेवकूफ बैठे हैं जिन्होंने थोड़ा भी फैसला लेने का निर्णय नहीं किया? ये जितने करोड़ों रुपए जो सैनिकों के लिए जो आह्वान किया गया था उसको क्यों नहीं सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, भारत माता की जय, जय जवान वंदे।